बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 9 आ चुकी है, जिसमें ज़्यादा सीट्स जो अनाउंस हुई हैं वो वेटरनरी ऑफिसर की हैं। डीवीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं उस पे। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की कुछ सीट्स हैं। तो इसके अलावा भी कुछ सीट्स हैं जनरल सिलेबस की, लेकिन वो बहुत कम है। देखते हैं हम कौन कौन सी सीट्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट की सीट है, रेगुलर बेस पे है। मास्टर डिग्री जिसने केमिस्ट्री में की हुई है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट जो है इसमें 33 ईयर है मेल के लिए, 36 है फीमेल के लिए। अच्छा, इसमें एक बात और लिखी गई है, प्रेफरेबली हैज एक्सपीरियंस ऑफ एनालिटिकल वर्क एंड ट्रीटमेंट ऑफ। इस तरह से ये प्रेफर किया जाएगा अगर रिटर्न का इम्तिहान पास हुआ तो। मतलब ये नहीं है कि इसमें एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर क्यूरेटर की सीट है डेवलप्ड की, मास्टर डिग्री इसमें भी आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसने इन सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की हुई है, या मास्टर डिग्री इन क्लासिकल लैंग्वेज में, पर्शियन में, अरेबिक में, संस्कृत, हेब्रू, ग्रीक, लैटिन, अरामिक, इन लैंग्वेज में जिसने मास्टर डिग्री की हुई है वो भी इस पे अप्लाई कर सकता है। बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर प्रेफरेबली विद द सब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और इन सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज। मतलब ये सारी डिग्री हैं जो बताई गई हैं। साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस इन आर्कियोलॉजी और म्यूजियोलॉजी। तो इस तरह से जो है ना इसमें बताया गया है इस डिग्री के बारे में। 36 ईयर मेल के लिए एज लिमिट है, 39 जो है फीमेल के लिए है। पेपर जो होगा इसका 1 पेपर होगा एमसीक्यूज टाइप, जिस तरह 100 नंबर का जीके होता है जो हम सिलेबस में करवा रहे होते हैं। ऊपर वाली जो सीट है उसका सिलेबस जो है वो केमिस्ट्री की डिग्री से होगा, केमिस्ट्री की डिग्री मांगी हुई है। इस तरह से हेड ड्राफ्ट्समैन की एक सीट है, रेगुलर बेस पे है। इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सिविल एंड आर्किटेक्चर ड्राइंग। तो ये एक्सपीरियंस कौन पूरा करेगा? खैर सीट भी एक ही है, मेल के लिए एज लिमिट 40 साल है, फीमेल के लिए 43 है। सिलेबस जो होगा वो डिग्री रिलेटेड होगा। सीनियर आर्किटेक्ट की सीट है, इसमें एक रेगुलर बेस पे है, बैचलर डिग्री आर्किटेक्चर के अंदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने भी। 40 साल एज लिमिट मेल के लिए, 43 साल है फीमेल के लिए। कौन पूरा करेगा ये सिलेबस? एप्लीकेशन ही पूरी नहीं होनी है, बल्कि सीटें भी तो एक एक ही है। सिलेबस जो है उन्होंने कहा है जी डिग्री रिलेटेड होगा। फील्ड ऑफिसर की सीट है एक, मास्टर डिग्री वही अगेन आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस उन्होंने कहा जी बाद में बताएंगे। फील्ड ऑफिसर का 16 स्केल की सीट है ये। उसके बाद असिस्टेंट क्यूरेटर की एक सीट है, इसमें भी अगेन वही मंगा हुआ है, आर्कियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। ठीक हो गया जी। आगे वो सब डिविजनल ऑफिसर है, सब डिविजनल ऑफिसर आर्कियोलॉजी का है। 2 सीट्स हैं, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 20 नंबर का जीके होगा, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। मेल के लिए 35 साल, फीमेल के लिए 38 ईयर है। इस तरह सब इंजीनियर की 9 सीटें हैं। सब इंजीनियर की बड़ी सीट्स आ रही है आपके सामने। सब इंजीनियर की जो सीट हैं वो 9 है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे है। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी, सिविल के अंदर जिसने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है या आर्किटेक्ट के अंदर किया हुआ है डिप्लोमा 3 साल, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। 20 नंबर का जीके, 80 नंबर का सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। मेल के लिए 30 साल, फीमेल के लिए 33 ईयर। इस तरह केमिकल असिस्टेंट की सीट है, इसमें भी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है, इसका सब्जेक्ट भी जो है ना, इसका जो सिलेबस है वो भी डिग्री वाला होगा। ये हमारे पास सीटें जी असल में जो हमने डिस्कस करनी है। 54 सीट्स हैं वेटरनरी ऑफिसर की। वेटरनरी ऑफिसर जो है
इसकी 54 सीट है, 17 स्केल है। डीवीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीवीएम डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग अ वैलिड रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पीवीएमसी जो है इसके से रजिस्टर्ड जो डीवीएम वाले आपको पता है रजिस्ट्रेशन होती है बराबर, तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपकी अगर है डिग्री की, जिस तरह इंजीनियरिंग की पीसी होती है, एमबीबीएस की भी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, इसी तरह से डीवीएम की रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है, बाकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 35 साल एज लिमिट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 38 है। जबरदस्त मौका है डीवीएम के लोगों के लिए। क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा 100 नंबर का, कोई जीके शीके नहीं होगा इसमें, पूरे पंजाब के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। तो डीवीएम वालों के लिए ये जबरदस्त किस्म का लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, एनिमल हेल्थ कैडर की। तो जबरदस्त मौका है, ये रेगुलर जॉब है, इसमें अप्लाई करें डीवीएम वाले और तैयारी करें और सीट निकालें। उसके बाद कुछ सीटें और असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की हैं, एसडीओ की सीट है, सिविल की, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, साथ में रजिस्टर होनी चाहिए, कहाँ से, पीईसी से। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 33 ईयर मेल के लिए, 36 फीमेल के लिए पेपर होगा क्वालिफिकेशन रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास जो सीट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीट्स हैं, इन्हें हमने डिस्कस करना है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर 2 ही सीट्स हैं डीवीएम की और डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज्यादा। 30 सीट्स है बेटा टोटल, जिसमें से ओपन मेरिट पे 23 हैं, बाकी कोटे में आ जाएंगी। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें आईसीएस वाला अप्लाई कर सकता है या आर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन, मतलब जिसने एफएसी किया हुआ है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, या तो उसने आईसीएस किया हो, या साथ में क्या होना चाहिए जी, एफएसी उसने की हुई हो, हायर सेकेंडरी स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो उसको, एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर। मतलब ये है कि आईसीएस जिन्होंने किया हुआ उन्हें डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, उनकी 2 साल की डिग्री वो डिप्लोमा ही है किस्म का। तो जिन्होंने इसके अलावा कोई डिग्री की हुई आईसीएस के अलावा, मतलब कोई डिग्री उसने एफए किया हुआ, सिंपल एफएससी की हुई है, या कोई और सब्जेक्ट शास्त्र में उसने किया हुआ था, तो तब जरूरी है कि 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूरी है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है नॉलेज इन एमएस ऑफिस विद स्पीड ऑफ 45 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। मतलब है कि आईसीएस आपने की हुई और आपकी टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड का होना जरूरी है 45 वर्ड्स पर मिनट का, चाहे आपने मतलब इंटरमीडिएट किया हुआ, चाहे आईसीएस है, चाहे आपका सिंपल एफएससी है, टाइपिंग दोनों के लिए है, मस्ट है 45 वर्ड्स पर मिनट की, ठीक है। और साथ में अगर आपने आईसीएस किया हुआ है फिर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, अगर एफएससी की हुई है फिर आपको डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मेल के लिए जो नंबर 35, फीमेल के लिए 38 है, पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग भी आपकी कहीं पे भी हो सकती है पूरे पाकिस्तान में। जो आपका 80% होगा वो आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, आईसीएस में जो आपने किया हुआ है, डिप्लोमा में जो आपने पढ़ा हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से पोर्शन होगा, 80 नंबर का यही पोर्शन होगा, 20 नंबर का आपका जीके का पोर्शन होगा। तो इस तरह से जो है ना जी आपका 100 नंबर का पेपर होगा जीके भी टाइप, और आप कंप्यूटर ऑपरेटर लग सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर या जो कलर की सीट्स आती हैं, ये सबसे आसान होता है इन सीटों को निकालना। वो जो बंदा ये पेपर पास करता है उसकी टाइपिंग स्पीड नहीं निकलती, जिसकी टाइपिंग स्पीड निकलती है उससे पेपर नहीं पास होता। सबसे आसान सीट लेना अगर है बीपीएससी में तो वो ये जूनियर क्लर्क की, जिसमें टाइपिंग महंगी होती है, या फिर ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है या सिंपल जिनकी एफए है, एफएससी है, वो कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लें साथ में लाजमी, और टाइपिंग कर लें 40 से 50, आराम से आप सीट निकाल लेंगे, ठीक है। 24 मार्च इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई होगा बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके, 615 रुपये का चालान लगेगा आपका उधर। 24 मार्च लास्ट डेट है, अप्लाई करें, तैयारी करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।